आप सभी महान दर्शकों को हम दोनों साथियों की ओर से नमस्कार, आदाब, धन्यवाद और कोटि सा शाये बंदगी। साथियों, मैं शंभू कुमार, संस्थापक कबीर सद्धर्म फाउंडेशन, और मैं अमित कुमार, निर्देशक कबीर सद्धर्म फाउंडेशन। साथियों, आप सबों के बीच हम लोग संयुक्त रूप से उपस्थित हुए हैं और कबीर सद्धर्म फाउंडेशन के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जी, सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि कबीर सद्धर्म फाउंडेशन क्या है। इसके बारे में शंभू साहब थोड़ा विस्तार। देखिए, कबीर सद्धर्म फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक गैर सरकारी संस्थान है जो सामाजिक और धार्मिक कार्यों को अपने स्तर से कर रही है। यही एक संस्था है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, संस्था का मुख्य उद्देश्य है कबीर साहिब के, संत सम्राट सदगुरु कबीर के मूल सिद्धांतों और विचारों को विश्व पटल पर प्रतिस्थापित करना और भारत सरकार के द्वारा भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त कराना, यह हमारा संस्था का मूल उद्देश्य है। साहब जी से आग्रह है कि कृपया संस्था के कार्य योजना के बारे में दर्शकों को बताना चाहिए। जी, कार्य योजना अगर विस्तार से हम लोग चर्चा करें तो लगभग घंटों का है, लेकिन हम लोग संक्षिप्त रूप में चर्चा करना चाह रहे हैं। और संस्था का मुख्य उद्देश्य या कहिए तो स्तंभ के रूप में 4 स्तंभ हम लोग निर्धारित किए हैं। और पहला स्तंभ है हम लोगों का शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है रोजगार और चौथा इस सबको पूर्ति करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए संगठन। शिक्षा से क्या तात्पर्य है साहब जी? शिक्षा से तात्पर्य यह है कि हमारे समाज में जो भी समाज हो, अगर वह शिक्षा को जितना अधिक महत्व देता है, वह समाज उतना ही मजबूती प्रदान करता, उतना ही आगे बढ़ता है। इसीलिए हम लोग शिक्षा को प्राथमिकता में रखते हैं और शिक्षा को अपने समाज तक, गरीब वंचितों तक पहुंचाने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संस्था कोई विशेष कार्य भी कर रही है क्या? हाँ, देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इसमें हम आपको एक चीज और जोड़ देना चाहते हैं। जो हमारी संस्था जो है सो एक भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी बल देती है। और हम लोग भौतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा दोनों को समाज में ले जाकर समाज को एक मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य हम लोग यह कर रहे हैं कि गरीब, निसहाय, वंचित, जो मेधावी छात्र, दिव्यांग हैं, ऐसे छात्र छात्राएं जो उच्च से उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हैं परंतु किसी न किसी अभाव के कारण वह पिछड़ रहे हैं, वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था तत्पर है और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था कार्य कर रही है। साहब जी से आग्रह है कि इस प्रकार इन्होंने शिक्षा के बारे में हम सबों को बताने का कार्य किया है, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में बताने की कष्ट करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य मुख्य रूप से समाज में मानव
क्या कहते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से विशेष बीमार हो चुके हैं। और इस मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो चले समाज को हमारी संस्था स्वस्थ होने के लिए कुछ कार्य कर रही है। जैसे कि क्या कहते हैं, नेचुरोपैथी, जिसको हम प्रकृति चिकित्सा कहते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से, होम्योपैथ चिकित्सा के माध्यम से, जो आयुर्वेद का ही एक वो विभाग है, और इमरजेंसी पीरियड में एलोपैथिक चिकित्सा से हम लोग कम दाम में, कम से कम खर्चों में और अधिक से अधिक लाभ मिल सके हमारे समाज को, ऐसा प्रबंध करने जा रहे हैं हम लोग। और इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इतना ही दिखा देते हैं, जिसे हमारे कुछ युवा युवती हैं जिसको प्रशिक्षित किया जा रहा है, और जो प्रशिक्षित प्राप्त युवा युवती है उसको भी हम लोग संस्था के माध्यम से समाज में एक जन जागृत अभियान चलाकर स्वास्थ्य दृष्टि से हम लोग अग्रसर कर रहे हैं। ठीक है साहब जी, ठीक इसी प्रकार थोड़ा रोजगार पे भी चर्चा कर लिया जाए। जी, रोजगार के बारे में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो रोजगार के बारे में देखिए, पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी अगर समस्या देखा जाए तो वह बेरोजगार। भारत की बात नहीं की जाए, पूरी दुनिया की बात की जाए, हमने देखा है आए दिनों कैसे लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे लोग बेरोजगारी के कारण परेशान हो रहे हैं। ये तमाम समस्याएं जो बेरोजगारी का है, इस पर हमारी संस्था कुछ सूक्ष्म रूप में अभी काम करना स्टार्ट करी है। जिससे मान लेते हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या संगठन के कार्यालय वगैरह जो भी है, उसमें जो भी हम लोगों को आवश्यकता पड़ रही है युवा युवतियों को, तो ऐसे कौशल पूर्ण युवक युवतियों को खोज करके हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जोड़ रहे हैं, और इन लोगों को एक निश्चित भत्ता या वेतन के रूप में देकर के हम लोग कार्य कराना चाह रहे हैं, ताकि उनको एक रोजगार के रूप में अवसर मिल रहा है, और हम रोजगार सृजन हमारी संस्था कर रही है, और युवा युवतियों को एक अवसर के रूप में कार्य के लिए उसको चुना जा रहा है, और वो लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फोकस है रोजगार के लिए, जो हमारी संस्था रोजगार पर भी काम कर रही है। अब हम साहब जी से आग्रह करेंगे कि थोड़ा संगठन के बारे में भी चर्चा कर लीजिए। अच्छा, संगठन के बारे में देखिए, संगठन है तो बहुत विस्तार की बात है, लेकिन संगठन के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो संगठन किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो कोई भी कार्य हो, समाज का हो, या पारिवारिक हो, या राजनीतिक हो, किसी भी स्तर का कार्य अगर आप देखें, तो वो एकता और संगठित होकर ही बढ़िया से बढ़िया किया जा सकता है, आसानी से आसानी ढंग से किया जा सकता है, जल्दी से जल्दी किया जा सकता है, कम से कम समय में किया जा सकता है। इसीलिए हम अपने संस्था में एक सांगठनिक ढांचा बनाए हैं, जो एक राष्ट्रीय स्तर पर समिति तैयार किया जा रहा है, कुछ हद तक किया भी गया है, प्रांतीय स्तर पर भी किया गया है, जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर तक हम लोग एक समिति का स्वरूप तैयार करके हम लोग अपने संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था क्या कहते हैं, संगठन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो हमारे शास्त्र पुराणों का भी कहना है, और हमारे भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की भी एक परिकल्पना थी, जो शिक्षित बनिए, संगठित होइए, फिर संघर्ष करिए। तो हम लोग शिक्षा पर भी तो काम कर ही रहे हैं, पहला उद्देश्य तो हम लोगों का शिक्षा ही है, और फिर हम लोग इस सब को पूर्ति करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए संगठन होना जरूरी है। और फिर हम लोग संघर्ष संगठनिक रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अब हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे संस्था में इन उद्देश्यों के अलावा कोई और उद्देश्य है, तो इन पर शायद ही थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। जी जी, कई उद्देश्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं।
हम आपको एक दो उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। जो इन उद्देश्यों के अलावे भी हमने कुछ उद्देश्य रखा है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई आदमी इस संस्था के नाम से कोई जमीन डोनेट कर रहे हैं, या कोई आश्रम अगर कोई संचालन करने वाला नहीं है और संस्था को सुपुर्द कर रहे हैं, तो हम लोग और हमारी संस्था उस आश्रम को बहुत आगे और बहुत विकास करने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और संस्था में अगर कोई जमीन डोनेट कर रहे हैं तो हम लोग उसको निबंधित कराकर भी उस पर कार्य करा रहे हैं समाज के लिए। जैसे उस पर काम क्या होगा, तो पुस्तकालय का निर्माण हो सकता है, विद्यालय का निर्माण हो सकता है, वाचनालय का निर्माण किया जा सकता है, तो इत्यादि कार्य उस जमीन पर भी किया जा सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो अगर कोई युवक और युवतियां एक समर्पण भाव से अर्थात ब्रह्मचर्य रूप से कहें, सन्यासी रूप में आकर कहें, जो समाज को संस्था के द्वारा या संस्था के माध्यम से कार्य करना चाह रहे हैं, तो हमारी संस्था ऐसे लोगों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और वैसे लोगों को हम लोग बहुत सहायता प्रदान करना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारी संस्था को इस रूप में सहयोग करना चाहते हैं। ये दूसरी बात है। एक क्या कहते हैं, आखिरी बात इसमें हम और ऐड कर देना चाहते हैं। जैसे बात तो बहुत सारी है, लेकिन इसमें एक मुख्य बिंदु हम आपको और ऐड कर देना चाहते हैं। जो कुछ कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कुछ गलत लोगों के द्वारा, जो कबीर साहब के जो विचार हैं, सिद्धांत है, जो मानवतावादी विचार है, सिद्धांत है, जो सत्यपरक विचार है, जो सिद्धांत है, ऐसे विचारों को कुठाराघात पहुंचाने के लिए, खत्म करने के लिए लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो दबाने का और कबीर साहब के बारे में गलत गलत भ्रांतियां फैलाने का कार्य कर रहे हैं। हम और हमारी संस्था कटिबद्ध हो चुकी है, प्रतिबद्ध है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, न्यायालय तक हम लोग ले जाएंगे, घसीटेंगे और उससे प्रमाणित करवाने का प्रयास करेंगे। और हम लोग भी प्रमाणित करेंगे जो सदगुरु कबीर इस मानवतावादी सिद्धांत को लेकर मानव को उत्थान के लिए, समाज में विभिन्न प्रकार के विवादों से बचने के लिए जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिए, वो बहुत ही सराहनीय था और है और आगे भी रहेगा। इसीलिए हम लोग सदगुरु कबीर के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक ले जाने के लिए हम लोगों को जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हम लोग उठाने के लिए तैयार है। ये हमारा अन्य कार्यों में से है। धन्यवाद साहब जी आपको कि आपने बड़े ही उदारता पूर्वक और वे वकावी से सभी बिंदुओं पर खुल के चर्चा किए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद साहेबंदगी। आप थोड़ा सा हम इस पे आप प्रिय दर्शकों से महान अनुभवों से हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं, जो हमारी संस्था को प्रमोट करने के लिए, विकास करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का प्यार, साथ, स्नेह, सहयोग बना रहे। आप लोग इसी तरह से हमारी संस्था के बारे में जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें और इस तरह से कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें संस्था के चैनल को। ये सबसे बड़ा सहयोग होगा और सहयोग के रूप में कुछ इस तरह से दिया गया है। आप सहयोग करें, बहुत बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद आपका। क्योंकि कहने के लिए कहा गया है कि सहयोग तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। जिसमें एक विशेष सहयोग यह भी होगी कि आप लोगों के द्वारा जो इसे शेयर किया जाएगा, कमेंट किया जाएगा, लाइक किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सहयोग माना जाएगा। एकदम बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया से भी संस्था को सहयोग मिलता है। जैसे आप अगर कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से संस्था को क्या कहते हैं, उसको इनकम होता है और संस्था इस प्रकार से आगे के रूप में अपना निर्माण करती है। साहिब धन्यवाद।